जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन रियल एनालिसिस का हमने पिकअप किया हुआ है। वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं, 2-3 बचे हैं, लेकिन उसमें कोई वैसी टेक्निकलिटी नहीं है जहां कुछ थ्योरी हमारी डेवलप हो, कुछ नए रिजल्ट डेवलप हो जिनसे आगे के क्वेश्चंस को बनाने में सहूलियत हो। वो सब इजी रिजल्ट और थ्योरी पे है, इसलिए हमने उसको ध्यान नहीं दिया है। और कहा भी है कि हमारी जो सीरीज चल रही है हम उन क्वेश्चनों को पिकअप करेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, भविष्य में आने की उनकी संभावना है। तो वो हमारे टोटल जो क्वेश्चन है निगाह में है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये क्वेश्चंस भी अक्सर जो है CSIR नेट वाले बनाते हैं, इस पर पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि लेट ए फंक्शन, एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0-1 से ओपन इंटरवल 0-1 में डिफाइंड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट से ये भी बड़ी गलती होती है। वो ट्रू का एक जो दिमाग में जो मनोविज्ञान बना है, जो साइकोलॉजी बनी है ना, वो ध्यान में नहीं रहता है फॉल्स है, बस वो ट्रू को ही खोजने लगते हैं। तो ये चीज तो बड़ी ध्यान में रहनी चाहिए कि वो ट्रू की बात कर रहा है या फॉल्स की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी गच्चा खा जाते हैं और परिणाम जो है निगेटिव चला जाता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, रहीमन का दोहा है, देखत को छोटन लगे घाव करत गंभीर। बट देखिए इसमें कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं। क्या हमें प्रूफ करना है, किन बातों को हमें बताना है। हालांकि मुझे वहाँ फॉल्स देखना है, बट हम पूरी चीज़ों के एनालिसिस करेंगे, ट्रू और फॉल्स के दायरे में बात करेंगे क्या है कैसे है। कह रहा है कि इफ एफ इज ऑनटू, अगर एफ ऑनटू हो जाए, मतलब ये जो फंक्शन है जो इनके और इनके बीच में डिफाइंड है, अगर ये ऑनटू हो जाता है देन एफ इज कंटिन्यूअस। तो एफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? तो चलिए कुछ रिजल्ट की हम पहले बात कर लें। हमारे पास फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0-1 टू ओपन इंटरवल 0-1 में। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन ऑनटू हो जाए। तो ऑनटू अगर कोई फंक्शंस है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा उसकी मैं एनालिसिस कर दूं। अगर एफ सच दैट ए टू बी, हमारा कोई दो सेट है, फंक्शंस ऑनटू है, तो ये बात पक्का है कि कार्डिनलिटी ऑफ जो बी होगी वो लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी। तभी ऑनटू में भी की बात हो सकती है। ऑनटू हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ऑनटू होने के लिए ये मेरी बात होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो अब पहले हम देखें क्या इनके बीच ऑनटू की संभावना है। कहा है कि फंक्शन ऑनटू एग्जिस्ट करता है, देख लीजिए एक बार। तो ये कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0-1 लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1, और पता है इसकी कार्डिनलिटी सी होती है, लेस देन आर इज इक्वल टू सी। यस, मैं लिख सकता हूँ तो एक ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हम बना सकते हैं। तो क्या वो कंटिन्यूअस हो जाएगा क्या? नहीं, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर फंक्शन ये यहाँ कंटिन्यूअस हो गया, जो मेरा ऑनटू है, तो फिर होता क्या है, एक और रिजल्ट है कि अगर हम किसी क्लोज्ड इंटरवल से कंटिन्यूअस, क्लोज्ड एंड बाउंडेड लिख देना, आप नोट करिए, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड बहुत मार्केबल चीज है। अगर कोई फंक्शंस क्लोज्ड और बाउंडेड सेट से डिफाइंड किया जा रहा है और वो कंटिन्यूअस हो गया है, कुछ भी हो वो कंटिन्यूअस हो गया है, तो ये फंक्शंस जो भेजेगा वो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड ही भेजेगा। मतलब उसका जो रेंज होगा वो रेंज क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। इसी को हम लोग कॉम्पैक्ट भी कहते हैं। हर कंटिन्यूअस फंक्शंस क्लोज्ड और बाउंडेड सेट को क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट पे भेजता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर एफ सच दैट, मतलब ये एफ ऑफ जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल ये जो 0-1 होगा, ये क्या होगा, ये क्लोज्ड होगा प्लस बाउंडेड होगा, दोनों होगा। और आप कह रहे हैं कि वो ऑनटू एग्जिस्ट कर जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर कंटिन्यूटी की आप बात करेंगे तो ये जो इसका रेंज है वो रेंज क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। ये बाउंडेड तो है बट क्लोज्ड नहीं है। अच्छा, ऑनटू की बात कर रहे हैं तो ऑनटू होने के लिए क्या होगा, ऑनटू होने के लिए होगा
कि जो f का जो रेंज है वो हमारा कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, और कंटिन्यूअस फंक्शंस की दुनिया में ये कभी नहीं हो सकता, नेवर। कि इसका जो रेंज है कभी भी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकता है अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्लोज्ड और बाउंडेड को क्लोज्ड और बाउंडेड पर ही भेजता है, तो बाउंडेड तो है बट क्लोज्ड नहीं है। तो अनटू फंक्शंस कंटिन्यूअस हो जाए, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। अनटू फंक्शंस कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, तो फिर ये मेरा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मेरा फॉल्स हो गया, राइट, ये फॉल्स है। और हमें फॉल्स को ही खोजना है, तो फॉल्स को ही खोजना है, तो फिर ये मेरा सही हो जाएगा, राइट, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा फॉल्स हो गया। चलते हैं सेकंड देखते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि इफ f इज कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस कह दिया, तो अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस कह दिया तो फिर ये होगा पक्का। अगर कोई फंक्शंस किसी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो जो उसका इमेज आएगा, जो रेंज आएगा, वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही होगा, उसे अधिक और कम होने की बात ही नहीं है। तो कह रहा है कि f इज कंटिन्यूअस देन f इज नॉट अनटू, जस्ट इसके अपोजिट की बात कर दी है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है देन f इज नॉट अनटू, मतलब यहाँ ये जो बात कही गई है अनटू नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? अनटू फंक्शन बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अनटू फंक्शंस बनने के लिए जो रेंज होगा ये कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, अब कभी होगा नहीं। कंडीशन सिर्फ ये है कि क्लोज नहीं है, कि क्लोज्ड को क्लोज पे जाना पड़ेगा, तो ये है नहीं है। तो फिर देन एफ इज नॉट अनटू, यहाँ कहा है कि नॉट अनटू, तो अनटू नहीं होगा। इस पर इस इंटरवल पे अगर आप कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करते हैं तो नेवर अनटू, अनटू नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्या है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा, राइट। तो ये तो फिर ये मेरा बाउंडेड नहीं है, तो फिर नहीं होगा। तो मतलब सही लिखा है, ऑप्शन सेकेंड इज द ट्रू, ये ट्रू है मेरा, ये सही है, बट मुझे फॉल्स खोजना है। तो फॉल्स की दुनिया में तो फिर ये ऑप्शन 2 कैंसिल हो जाएगा। आप नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि मुझे फॉल्स की तलाश करनी है। थर्ड है कि इफ f इज 1 देन f इज कंटिन्यूअस, कि अगर f 1 है तो f कंटिन्यूअस होगा। नहीं, हम ये बात दावा नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए हम प्रूव करते हैं इसको, कि कह रहा है कि अगर f, ये जो फंक्शन इनके बीच डिफाइंड किया गया है, अगर वो 1 हो जाए तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा क्या? चलिए हम दोनों एग्जांपल दे देते हैं, कंटिन्यूअस का भी दे देते हैं और कंटिन्यूअस नहीं है उसका भी दे देते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, जब भी इस टाइप के कोई फंक्शंस डिफाइंड हो ना, तो ऑलवेज एनालिसिस जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली टच में आप आइए, जियोमेट्रिकली उसकी एनालिसिस करिए, तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेगा। और अन्य क्वेश्चंस के लिए आपको एक मेथड मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जिससे आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे देखिए कि कह रहा है कि f 1 है, आइए ये आपका 0 है और 1 है, ये डोमेन है फंक्शन का। 1 डिफाइंड है तो कोई बात नहीं है, आप 1 एक डिफाइंड कर दीजिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 पर फंक्शंस की वैल्यू कोई भी सेट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1/2 ले लिया, राइट, और f ऑफ 1 पे कोई भी वैल्यू हमने, जो भी वैल्यू आपको लेना है ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी वैल्यू, जैसे 1/2 हमने यहाँ लिया है, यहाँ 0.7 ले लें, ये ले लिया हमने। अब एक हमने लाइन बना दी है, ये फंक्शन हो गया मेरा। अब देखिए कैसा फंक्शन है ये, इसको अगर हम बना दें तो 0 पे हाफ है, आप भी बनाना सीखिए यूं ही ऐसे ही, और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। यहाँ 1 पे हमने फंक्शन, यहाँ 0.5 है, मान लीजिए 0.7 ले लेना है, तो चलिए हमने यहाँ 7/10 ले लिया, हो गई बात। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो 2 पॉइंट से पास करता है, आसान सी चीज़ें निकाल लीजिए। तो y माइनस y1 तो y माइनस हाफ, y2 माइनस y1 होता है तो 7 माइनस 1/2 अपान x2 माइनस x1 तो x2 1 है, माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0। सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारा 10 हो गया, और ये हो गया 7 माइनस 5 x, और वो हो जाएगा प्लस हाफ। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x/10, तो मतलब x/5 प्लस 1। लीजिए जी, हमें फंक्शन डिफाइन कर दिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x/5 प्लस 1/2 है। इनके बीच 0 लिखेंगे तो 1/2 मिलेगा,
1 लिखेंगे तो 1/5, 1/2, 7/10 मिलेगा। और डेफिनेटली ये 0 1 के बीच में ऑलरेडी है, रेंज इसका कोडोमेन के अंदर लाई करता है, डिफाइन है फंक्शन। और ये फंक्शन ऐसा है कि दिस फंक्शन इज द 1 1, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इज 1 1। इसमें एक रिजल्ट भी मैं लिख दूँ, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, उसको भी आप नोट कर लें कि अगर ये सच दैट a to b कोई फंक्शन हो रहा है और y इज इक्वल टू बी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो डोमेन, जो को डोमेन है ना पूरे, अगर इंटरसेक्ट करें एट मोस्ट, इंटरसेक्ट एट मोस्ट 1 पॉइंट, ये ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। अगर x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन कर्व को, फंक्शन को अधिक से अधिक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा वो फंक्शन जो होता है ना 1 1 होता है, और एटलीस्ट अगर इंटरसेक्ट करता है तो अनडू हो जाता है। जैसे बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे ABCSIR नेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, गेट में भी आता है, IIT वाले भी हमेशा सेट करते रहते हैं इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को। जियोमेट्रिकली अगर आप टच में है तो बहुत जल्दी आप 1 1 अनडू को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कहा है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, तो ये हमने बना दिया, ये फंक्शन 1 1 है इनके बीच में, तो देन f इज कंटिन्यूअस, s ये कंटिन्यूअस है, ये बात हमने प्रूव कर दी। लेकिन एक और हम एग्जांपल देंगे कि वो फंक्शन 1 1 होगा बट वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे इफ f इज कंटिन्यूअस दिस f इज नॉट 1 1। चलिए आइए देखिए, अब ये कह रहा है कि f इज 1 1 देन f इज कंटिन्यूअस, दोनों वहां बातें की गई हैं। अब हमें 1 1 तो हमने डिफाइंड कर दिया, कंटिन्यूटी को ब्रेक करनी है, तो क्या करिए ना, देखिए कैसे हम बनाते हैं। इस चीज को सीखिए आप, जितनी आप मैथमेटिक्स सीखेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। हमें क्या करना है, 1 1 बनाना है बट वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है, एक बड़ा जो इजी टूल है, जो एक इजी मेथड वो ये है कि किसी पॉइंट को ना उसको जंप कर दीजिए। जब आप जंप करेंगे ना तो डिसकंटिन्यूटी की सीरीज में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जो ग्राफ बन रहा है, जो फंक्शन बन रहा है, किसी पॉइंट को उसको ब्रेक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ हमने पॉइंट ले लिया 0 और हाफ, ठीक है, या थोड़ा और कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ 1/6 ले लिया, ठीक, ओके। तो 6 1/6 पर नीचे आ जाए क्या, चलिए थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली टच में आ जाए। यहाँ हमने इसको कर दिया नीचे, लीजिए। तो ये जो मेरा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 1/6 ले लिया। अब यहाँ हमने 1/2 ले लिया, ये 1 है ये आपका। अब इस 1/2 पर फंक्शंस की वैल्यू हम क्या ले लें, जैसे यहाँ 1/6 है तो अब हम 1/5 ले रहे हैं, तो 1/2 कर दें और 1/5। अब देखिए एक लाइन में बना दें, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 x1 y1 मतलब 1/6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 1/5 माइनस 1/6 अपॉन x2 माइनस x1 1/2 माइनस 0। फंक्शन बनाना ऐसे सीखिए जैसे हम बना रहे हैं, x माइनस x1 मतलब दिस इज द 0। इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1/6, एलसीएम इनका हो गया, चलिए 30 लिख दिया, 6 हो गया माइनस 5, ये हो गया 1/2 और यहाँ हो गया इंटू x, ये हो गया 1 और ये हो गया 15, तो कितना आ गया, x/15 आ गया, यानी y इज इक्वल टू आ गया x/15 प्लस 1/6 हो गया। देखिए फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x हमने डिफाइंड कर दिया, क्या डिफाइंड कर दिया, x/15 डिफाइन करना सीखिए फंक्शंस को, बहुत काम आएगा। ये बड़े आपको एनालिसिस की दुनिया में आपके कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होंगे। दिस कहां से कहां तक है, ये 0 से लेके 1/2 तक है। हम 1/2 पर ब्रेक करने जा रहे हैं, यहाँ पर तो 1/2 पर कुछ वैल्यू और ले लीजिए। अभी 1/2 पे जैसे वैल्यू यहाँ क्या मिली थी, 1/6 था, अब यहाँ थोड़ा बढ़ा के यहाँ कर दीजिए। अब लीजिए जी, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दीजिए। अब यहाँ वैल्यू क्या ले लें, 1/2 पे जो भी इच्छा लेनी है ले लीजिए। जैसे 1/2 है तो यहाँ मैंने क्या था हमारा 1/6 था, यहाँ 1/5 का पॉइंट पर लिख दें। ये जो मेरा पॉइंट था वो 1/2 और 1/5 था, और इस पॉइंट को 1/2 बस 1/5 के अलावा कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। चलिए हमने 1/4 ले लिया। अब यहाँ 1 ले लिया,
है, 1 के बाद जो भी नंबर आपको लेना हो, बट 1/4 थोड़ा ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए 1/3 ले लिए, हो गया। अब इस लाइन को आप डिफाइन करके लिख दीजिए। और हमने x इक्वल टू हाफ की वैल्यू कितनी रखनी है जी, 1/4। चलिए 1/4 रख दिया, x इक्वल टू हाफ। दूसरा, जैसे हमने इसके लिए फंक्शन निकाला है, ठीक वैसे ही आप इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए। जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा ax प्लस b के फॉर्म में आएगा। ये 1/2 लेस देन x लेस देन हाफ होगा, हो गया। अब 1/2 पर ब्रेक हो गया। अब देखिए 1/2 पर आपने वैल्यू फंक्शंस की 1/4 लिखी है, लेकिन जब आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे आप वैल्यू 1/6 पाएंगे। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2, बट अगेन दिस फंक्शन इज 1/1, क्योंकि एट मोस्ट देखना है ना कि 0 से 1 के बीच में कोई भी आप लाइन ड्रा करेंगे तो इस ग्राफ को वह एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो फंक्शन इज 1/1 बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो f इज 1/1 है लेकिन f कंटिन्यूअस नहीं है बाय दिस एग्जांपल। और अभी एक हमने एग्जांपल बनाया ये कि फंक्शन 1/1 है तो कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं, तो दोनों बातें बनाई जा सकती हैं। तो मैं पक्का ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि अगर कोई फंक्शंस इस गिवन सेट में 1/1 है तो वो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ये बात पक्का दावे के साथ नहीं कही जा सकती है। मतलब 1/1 भी हो सकता है, 1/1 है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ तो पक्का ये भी फॉल्स होना है, राइट। ये भी फॉल्स होना है, ये फॉल्स ऑलरेडी हो ही चुका है। ये जो है आपका ऑप्शन से ट्रू हो चुका है। मुझे फॉल्स की तलाश करनी है, तो आपको नजर आ रहा होगा क्या कैसी चीजें हो रही हैं। अब हम लास्ट ऑप्शन पे आ रहे हैं कि f इज कंटिन्यूअस देन f इज नॉट 1/1, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो 1/1 होगा, कोई जरूरी है नहीं। बड़ा सीधा सपाट इसका जवाब है, कंटिन्यूअस बना दीजिए, 1/1 मत बनाइए। लीजिए दी बना दिया हमने। यहाँ आ जाइए, ये 0 पे मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, कोई भी वैल्यू, बट वो वैल्यू लिखिएगा जो 0 और 1 के बीच में हो, कोई भी वैल्यू। मान लीजिए 1/100 आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। इस फंक्शन को लीजिए जी, यूँ लाइए, मान लीजिए 0 है, ये 1/2 है। चलिए 1/2 से मुझे थोड़ी मोहब्बत हो गई है तो मैं बार बार यही लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक पक्का 1/1 है। अब क्या करिए, अभी 1 को यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ आ जाइए, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, बस जो भी वैल्यू यहाँ रखिएगा वो 1 से छोटा रखिए। कि 1 पे कोई वैल्यू में से मान लीजिए हमें यहाँ क्या वैल्यू ले लें, तो 1/100 ले लें। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ तो मान लीजिए 1/99 ले लिया हमने, थोड़ा मान लीजिए नीचे ही है 1/99, ये ऊपर हो जाएगा इसको। हो गई बातें। अब ये क्या है, क्या 1/1 है? नो, 1/1 नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन जो ड्रा करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी y इज इक्वल टू b बिलोंग्स 0/1, तो ये लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन 1/1 नहीं होता है, क्योंकि 1/1 के लिए एट मोस्ट होता है कि y इज इक्वल टू b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b। b के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, उस ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, जैसे यहाँ हो रहा था, बट यहाँ नहीं है। तो मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f इज नॉट 1/1, ये बात सही है 100%। लेकिन हम अगर यह फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है तो 1/1 भी हो जाएगा। तो 1/1 अभी हमने प्रूव किया था, देख लीजिए क्या करना है, बस सीधे एक लाइन है खींच दीजिए, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है। अच्छा 1 पे वैल्यू कितनी रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे 1 से लेस रखेंगे, मान लीजिए 1/, यहाँ जो भी रखना है 5 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया हमारा ये, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, और 1/1 भी है, राइट। तो कंटिन्यूअस भी है, 1/1 भी है, कंटिन्यूअस है बट 1/1 नहीं है, दोनों बातें हो गई। तो फिर मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1/1 नहीं होगा। 1/1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस चीज को हमने प्रूव किया। आप इजली बना के प्रूव करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो कीप दिस कंसेप्ट, आप इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़िए, पक्का आपको जवाब मिल जाएगा। जब भी कोई फंक्शन ऐसे 1/1 हो, कंटिन्यूअस है, इवन द वे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, यूज दिस कंसेप्ट, आपको जवाब मिल जाएगा। तो फिर हम ऑप्शन 4 के साथ भी दावा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं दावा करूंगा तो ये फिगर चिल्लाने लगेगा कि साहब मैं तो 1/1 नहीं हूँ। अच्छा, बट ये फिगर चिल्लाने लगेगा साहब मैं तो 1/1 हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो आप डिलेमा में फंस जाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1/1 नहीं होगा।
1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फिर दिस इज आल्सो फॉल्स हियर, ये भी फॉल्स हो गया मेरा, और मुझे फॉल्स की ही तलाश करनी थी। तो फिर ऑप्शन कौन कौन इसका सही हो गया, फॉल्स में एक ये सही होगा, राइट। ट्रू है तो फिर ये ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, गलती की श्रेणी में आ जाएगा। हमारे लिए ट्रू ये है और मेरे लिए ट्रू ये है। तो इसका जो पहली चीज थी, जो सेकेंड चीज थी वो ऑप्शन में नहीं था। बाकी 1 3 एंड 4 दीज आर द करेक्ट, क्योंकि मुझे फॉल्स की तलाश करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका स्वागत करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।